क्वेश्चन की बात करते हैं कि गिवन अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग सेट ईच रिकॉर्ड कंटेन्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज द क्लास। इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हमारे पास ये एक डेटा सेट है, इसके अंदर हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं। रिफंड और मैरिटल स्टेटस जो है वो कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट है, और हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है वो कॉन्टीन्यूस एट्रीब्यूट है। जो लास्ट कॉलम है बेसिकली दिस इज़ अ क्लास और द लेबल ऑफ द डेटा सेट, कि हमारे पास जो आखिरी कॉलम है वो हमारे पास क्लास है या लेबल्ड है। तो हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी, लास्ट लेक्चर में शायद बात की थी कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, कि जिसमें हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो लेबल्ड डेटा सेट है, और अनसुपरवाइज में हमारे पास डेटा सेट लेबल्ड नहीं होता। कि हमारे पास किसी भी एक कस्टमर के अगेंस्ट उसके पास अगर ये एट्रीब्यूट्स होंगे तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर कस्टमर जो होगा वो चीट करेगा या नहीं करेगा। अब वो चीट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ समथिंग इज़ एन अननोन एंटिटी, जो चीज़ हम लोगों ने प्रिडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, कि सिमिलर एट्रीब्यूट्स के केस जो हमारे पास जो दूसरे कस्टमर्स थे जिनका डेटा सेट हमारे पास है, कि उन्होंने आइदर कि चीट किया था या नहीं किया था, उस डेटा के ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया। ट्रेनिंग के बाद उस मॉडल को हमने एक अननोन या अनसीन एग्जांपल्स के साथ हमने उसको वैलिडेट किया कि आया कि जो उन कस्टमर्स के अगर ये एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो ये चीट करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये जो क्लास जो लेबल है, इसकी दो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ है, येस नो या ट्रू फॉल्स। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास जो क्लास या लेबल है उसकी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ दो है। अगर वो वैल्यूज़ दो से ज़्यादा है तो देन वी कैन से इट इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसके प्रोसेस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ यह है कि क्लासिफिकेशन वो है जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रीट या फिनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ हो। से फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास जैसे दो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ है, इसी तरह हम कहते हैं कि डिस्क्रीट फिनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ हो तो दोज प्रॉब्लम्स आर नोन एज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। और जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं तो उसको हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए यह है कि हमारे पास जो प्रोसेस है ओवरऑल, जो हम लोग क्लासिफिकेशन का टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें हम हमारे पास जो डेटा सेट होता है हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो मेजर पार्ट होता है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने 80% ऑफ द डेटा सेट को सेपरेट किया फॉर ट्रेनिंग और 20% को हम लोग ने टेस्टिंग के लिए सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास ये डेटा सेट था, इसको हमने दो में, ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है और ये हमारे पास टेस्टिंग डेटा है। उसके बाद हम लोग कोई भी उसके ऊपर क्लासीफायर या कोई भी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और हमारे पास एक मॉडल बन जाता है जो ट्रेंड जो हमारे लिए जो प्रिडिक्शन करेगा किसी भी अननोन या अनसीन एग्जाम्पल के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो हम लोग उसके ये एट्रीब्यूट्स हम उसके एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स हमारा मॉडल हमें बता देगा कि वेदर दिस कस्टमर विल चीट और नॉट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखें कि हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन का टास्क है उसमें हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो लेबल डेटा सेट है यूजिंग एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, और ये जो एग्जांपल है, और इट इज़ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और इसमें हम लोग डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक के ऊपर हम लोग उसको ट्रेन करते हैं और एक के ऊपर उसको हम टेस्ट करते हैं। अब दोबारा से हम जाते हैं ऊपर कि गिवन अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग डेटा ट्रेनिंग सेट। अभी आपको पता चल गया कि ट्रेनिंग सेट क्या है। ईच रिकॉर्ड contains a set of attributes, कि हर ऑब्जेक्ट या हर रिकॉर्ड की इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। जिस तरह हमने बात की कि ये एक रिकॉर्ड है, इसको contain a set of attributes, तो ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज़ द क्लास, और इसका एक एट्रीब्यूट जो है वो उसका क्लास है। जो ये हमारे इस एग्जांपल के केस में हमारे पास हम कहते हैं कि चीट एक वो कॉलम है या वो है जो हमारे पास उसका क्लास है या लेबल है। फाइंड अ मॉडल for a class attribute as a function of the values of other attributes। तो गोल क्या है कि previously unseen record should be assigned a class as accurately as possible, जो हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल के थ्रू बात कर ली कि based on these attributes and the label data हम लोगों ने एक मॉडल को ट्रेन किया जिसमें इन attributes
के अगेंस्ट इस लेबल को के जो भी इनके दरमियान जो रूल्स थे उसको फाइंड आउट किया और बेस्ड ऑन दोज उसने ये डिसीजन ली कि वेदर को जो न्यू कस्टमर है वो फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा. A test set is used to determine the accuracy of the model. Usually, the given data set is divided into training and test set, with the training set used to build the model and test set is used to validate it. अभी के लिए सिर्फ इतना ही. ये वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू देख ली है. इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐड क्लिक प्रिडिक्शन की बात की थी कि जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जब आप किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो सारा आपका जितनी भी जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो से फॉर एग्जांपल गूगल अपने पास मेंटेन करता है बेस्ड ऑन जो प्रीवियस क्लिक्स वो इस बात की प्रिडिक्शन करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम कौन से ऐड को क्लिक करेंगे. So predict if a user that visit a web page that will click on a displayed ad, use it to target user with a high click probability. तो उसकी जो अप्रोच क्या है वो भी हम लोगों ने बात की थी कि कलेक्ट डेटा फॉर यूजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड रिकॉर्ड हु क्लिक्स एंड हु डज नॉट, द क्लिक नो क्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लास एट्रीब्यूट्स. तो वो जितना भी आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है आपने आपका जो टाइम स्टैम्प है आपने कौन सी क्वेरीज की आपने कौन से एड्स को क्लिक किया वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो लेट्स सपोज आपके जो एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे. जो वेब पेजेस आपने ब्राउज किए हैं जो क्यूरीज आपने इशू की है सो दोज आर योर एट्रीब्यूट्स और फीचर्स. अब उसके बाद आपने जो क्लिक किया है या नहीं किया दैट इज़ बेसिकली योर क्लास ऑफ द लेबल. तो वो आपका क्लास बन जाएगी या आपका लेबल बन जाएगा और आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो आपके फीचर्स बन जाएंगे. सो देन वी ट्रेड अ क्लासिफायर मॉडल एंड टेस्ट ऑन द न्यू यूज़र. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग एक क्लासिफायर को ट्रेन कर लेते हैं जो आप जो हमारे लिए अननोन या अनसीन एग्जाम्पल्स के ऊपर प्रिडिक्शन करेगा. सिमिलरली फ्रॉड डिटेक्शन की एग्जांपल हमने उस टेबल के थ्रू देख ली थी जो एग्जांपल के अंदर कि बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स इफ़ एनी कस्टमर हैव दीज एट्रीब्यूट्स वो फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा. तो कोई भी जो कंपनी है जो या बैंक्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन दे विल डिसाइड वेदर टू गिव द लोन और नॉट. तो प्रिडिक्ट फ्रॉडलेट केसेस इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अप्रोच क्या है. यूज़ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन और डिस्काउंट होटल एज एट्रीब्यूट कि उसकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री होगी किसी भी कस्टमर की और उसके जो इनकम है या उसकी जो अदर रिसोर्सेज है उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे और वेदर कोई फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा वो हमारे पास आपका क्लास से लेबल बन जाएगा. तो व्हेन डज अ कस्टमर बाय व्हाट डज ही बाय हाउ ऑफन ही बाइज ऑन टाइम. तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए और लेबल पास्ट ट्रांजेक्शन एज फ्रॉड और फेयर ट्रांजेक्शन के जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है बाकी कस्टमर्स का कि जिनके पास ये एट्रीब्यूट्स आपके पास ऑलरेडी उनके केस डेटा था तो वो आपका फ्रॉड जिन्होंने किया या नहीं किया वो आपका बेसिकली एक लेबल डेटा सेट हो जाएगा. So learn a model for a class of the transactions. Use this model to detect fraud by observing credit card transactions on an account. तो इसकी एग्जांपल हम लोगों ने इससे पहले देखी भी थी कि बेस्ड ऑन दोज फीचर्स कोई भी कस्टमर फ्रॉड करता है या नहीं करता. सो दिस इज़ एन अनदर एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर हम लोग अभी ये क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग जो डेटा है डेटा को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी हम लोग बहुत ही ब्रॉड और एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दोज पर्पसेस. तो अब एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस क्या है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा एज अ फिजिकल फिनोमिना एंड डिस्क्राइब देम इन सिंपल मैट्रिक्स कि आपका जो जो डेटा की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आप जो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं. जिसकी एग्जांपल है व्हाट डज़ द वेब ग्राफ लुक लाइक और हाउ ऑफन डू द पीपल रिपीट द सेम क्यूरी. अब ये डिपेंडेंट है कि आपका डेटा सेट किस टाइप का डेटा सेट है और आप उसके ऊपर कौन सा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं या कौन सा एनालिसिस करते हैं जिससे आपको उस डेटा सेट के मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो वो मिल सके. तो ये जब हम लोग कभी
फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सी जो बेसिक स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, हम लोग जो डेटा की डिस्पर्शन को कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग उसको ग्राफिकली कैसे विजुलाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आउटलायर एनालिसिस क्या है? अ डेटा सेट में कंटेन ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट कंप्लाई विद द जनरल बिहेवियर और मॉडल ऑफ द डेटा। आउटलायर बेसिकली क्या है कि आपके पास एक सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ हैं जो एक ख़ास रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है, और ऑल ऑफ द सडन आप लोग देखते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, या कुछ वैल्यूज़ हैं जो बहुत ही छोटी हो जाती हैं। तो दोज आर बेसिकली एन आउटलायर। कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट कंप्लाई विद द जनरल बिहेवियर और मॉडल ऑफ द डेटा। आपका जो डेटा सेट की जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ जिस रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है, वो वैल्यूज़ जो है वो उस रेंज से बाहर हो जाती है अचानक से। कुछ वैल्यूज़ जो बहुत बड़ी हैं, कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज एन आउटलायर। और उसको आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, आउटलायर्स को कैसे टैकल करते हैं, इसके बारे में भी हम थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर पढ़ते रहेंगे। सम मेथड्स डिस्कार्ड आउटलायर्स एज नॉइज और एक्सेप्शन। तो कुछ मेथड इस तरह के हैं कि जो आउटलायर्स को एज अ नॉइज या उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आउटलायर्स को डिस्कार्ड करना इन सम प्रॉब्लम्स जो है वो वैल्यूबल है, लेकिन अदर्स के लिए वो वैल्यूबल नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपली डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सो द एनालिसिस ऑफ द आउटलायर डेटा इज रेफर टू एज आउटलायर एनालिसिस और एनोमली माइनिंग। तो इस जो एनालिसिस है जो हम लोग आउटलायर डेटा जो डिटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग आउटलायर एनालिसिस या एनोमली माइनिंग भी कहते हैं। ये हम लोग मुख्तलिफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स देख रहे हैं कि हम लोग ने स्टार्ट किया कि हम लोग डेटा की कौन से एट्रीब्यूट्स थे, डेटा को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं जो आप लोगों ने ऑफन सुनी होगी, जो क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है या आउटलायर एनालिसिस है, कि ये चीज़ें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और इससे हम लोग कैसे एडवांटेजेस लेते हैं। मशीन लर्निंग की बात करते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट में ही बात की थी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। कि सुपरवाइज्ड लर्निंग वो है जिसमें हमारे पास डेटा सेट जो होता है वो लेबल डेटा सेट है, जिसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोगों ने बात की थी कि क्लस्टरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो लेबल्ड नहीं होता। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास कुछ डेटा सेट लेबल्ड है, कुछ अनलेबल्ड डेटा है। और एक्टिव लर्निंग वो है जिसमें हमारे पास ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है। तो हम लोग क्विकली कुछ जो बेसिक जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं उनको हम देख रहे हैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। तो जब डेटा क्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डेटा क्वालिटी के अंदर जो है वो नॉइज़ या आउटलायर्स जो होते हैं वो डेटा की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं या नॉइज़ को, और कैसे हम उसको नॉइज़ को या आउटलायर्स को टैकल करते हैं। सिमिलरली मिसिंग वैल्यूज़ हैं जो हमने एक सिंपल सी केस स्टडी देखी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। कि मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हमारे पास मिसिंग होती है। तो हम लोग उन मिसिंग वैल्यूज़ को डिस्कार्ड नहीं करते। अगर हम उन मिसिंग वैल्यूज़ को सिंपली डिस्कार्ड कर दें तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट या किसी भी रिकॉर्ड के अगेंस्ट कुछ एट्रीब्यूट्स अगर मिसिंग है उसके अगेंस्ट हमें बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स जो नोन है वो भी हमारे पास पेस्ट हो जाएंगे। तो उससे हमारा जो ओवरऑल डेटा की क्वालिटी है उस पर इफ़ेक्ट होता है। तो उन मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हम लोग फिल करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग इस कोर्स के अंदर बात करेंगे। फिर जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, जैसे रिडंडेंसी है कि हम लोग डुप्लीकेट डेटा को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, तो ये भी हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। फिर सिमिलरली हमारे पास सैम्पलिंग है कि सैम्पलिंग इज़ द मेन टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर द डेटा सिलेक्शन। कि हम लोग कोई भी जो डेटा एनालिसिस है, तो हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि डेटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो सैम्पलिंग बेसिकली इसीलिए की जाती है कि हम लोग उस जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसमें से हम लोग कुछ इस तरह का सैम्पल लें दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डेटा, और हम लोग उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस टास्क परफॉर्म करें तो दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट इट इज़ सिमिलर और क्लोज टू दैट रिजल्ट। जो हम लोग अगर ये टास्क एक बड़े डेटा सेट के ऊपर
करेगा, जो ज़्यादा रिसोर्सेज भी लेगा, ज़्यादा टाइम भी लेगा, तो वी विल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स अगर हमें कुछ में से एक सैम्पलिंग इस तरह की करें कि जो सैम्पल ऑफ डेटा है जो बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डेटा। तो ये आप लोगों ने इसमें हम लोग को देखेंगे कि सैम्पलिंग के अंदर द की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सैम्पलिंग इज फॉलोइंग कि हमारे पास जो सैम्पल हमारा इस तरह हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो फॉर द एंटायर डेटा सेट। अ सैम्पल इज अ रिप्रेजेंटेटिव इफ इट हैज़ approximately the same property of interest as of the original set of data, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो सैम्पलिंग की अगर हम मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास है एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कि हम लोग रैंडमली जो है वो सैम्पल एक्सट्रैक्ट कर लें फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डेटा। Then we have a sampling without replacement. As each item is selected, it is removed from the population. कि हम लोगों ने एक आइटम जो फर्स्ट इटरेशन के अंदर सैम्पल में लिया तो नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वहाँ से फिर नेक्स्ट सैम्पल लें। So that is sampling without replacement, and sampling with replacement. The objects are not removed from the population as they are selected for the sample. कि हम लोगों ने एक दफ़ा किसी भी सैम्पल किसी पॉपुलेशन से जब हमने डेटा लिया तो नेक्स्ट इटरेशन में वो जो डेटा पॉइंट था, जो डेटा हमने फर्स्ट सैम्पल में लिया था, वो वहाँ पे ही रहता है और दोबारा देर इज़ प्रोबेबिलिटी कि वो दोबारा से भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसके अंदर फिर मुख्तलिफ अल्ट्रेशन है कि हम लोग उनके साथ प्रोबेबिलिटीज़ अटैच करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो दैट इज़ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में कि हम लोग एक दफ़ा जब कोई सैम्पल ले लेते हैं तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट इटरेशन है उसके अंदर हम उसको सैम्पल को नहीं लेते। और सेकंड केस में हम लोग जो पूरी पॉपुलेशन है ईच इटरेशन में हम लोग पूरे में से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। देन वी हैव स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कि हम लोग ने जो डेटा सेट को हम मुख्तलिफ पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर हर एक पार्टीशन जिसको स्ट्राटा भी कहते हैं उसमें से हम लोग सैम्पल्स को डेटा को हर एक सैम्पल से उठा लेते हैं टू मेक श्योर कि हमारे पास जो डेटा जो सैम्पल डेटा हो दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑल द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेटा। तो दिस इज़ बेसिकली जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। हम देखेंगे कि हम लोग इसको ये जो सैम्पलिंग है वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने जो मुख्तलिफ जो हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे या जो भी हम लोग टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा को स्प्लिट करते हैं उसमें हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ जस्ट अ वेरी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ all the main things or all the main topics or कुछ technical terms हैं, not all, some of the few technical terms and concepts जिनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से भी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के आप लोगों में इस जो के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होंगी जो आप लोगों ने अभी ठीक तरीके से आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के बारे में बात की, क्लस्टरिंग के बारे में बात की, या हमने डिसीजन ट्री के बारे में बात की, फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, एसोसिएशन रूल माइनिंग है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो इस कोर्स के लिए आप लोगों ने एक तो यह है कि जो प्रैक्टिकल जो वर्क होगा उसके अंदर हम लोग पाइथन के अंदर करेंगे काम। पाइथन के साथ आप लोगों को तो एक में जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है साइकिट लर्न, उस लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ करेंगे और जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन की, रिग्रेशन की, फिर जो हमारे पास एसोसिएशन रूल्स है उसकी और कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो इस वीक के लिए आप लोगों के लिए एक टास्क ये है कि सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर आप या तो जो भी आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर लें। आप इसके साथ जो है वो जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है साइकिट लर्न उसको इंस्टॉल कर लें और जो मुख्तलिफ जो डेटा की मैनिपुलेशन के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें आपके पास पांडास है या जो ग्राफ्स के लिए जो हमारे पास है उसके लिए आप मैट प्लॉट लिप को इंस्टॉल कर लें। तो ये चीज़ें आप रेडी कर लें तो हम लोग जैसे ही आगे फर्दर
जाएंगे तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जिसमें हम लोग कोई भी टॉय डेटा सेट को लेके हम लोग उसके ऊपर जो बेसिक जो एनालिसिस के टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक लेक्चर। आप लोगों के जो आप लोगों के जो पोर्टल है ऑनलाइन, यहाँ पे मैं कुछ रीडिंग मटेरियल भी वीकली बेसिस पे डालता रहूँगा। तो आप लोगों को जिन लोगों को डिटेल में वो चीज़ें पढ़नी है तो वो लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद से भी गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके मुख्तलिफ जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर के बाद कुछ जो रीडिंग मटेरियल है कुछ जो मैं देखूँगा अगर मेरे पास कुछ बुक्स अवेलेबल है तो वो बुक्स भी मैं ऑनलाइन कर दूँ, और उसके अलावा कोई रीडिंग मटेरियल है तो वो भी मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा वहाँ पे। तो इंशाल्लाह दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।